हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि सार संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सेट वाइज कवर करने वाले हैं। आज देखने वाले हैं जो अगस्त 2025 में 24 में हुआ था एग्जाम, 25 अगस्त एवं 26 या 28 को जो 2024 में हुआ था। ये दोनों शिफ्ट का जो प्रश्न है इसे हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। एवं अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। देखिए शुरू करने वाला है। अगले एक सेकंड देखिए, भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। यह महत्वपूर्ण कथन दशरथ मांझी जी का है, जो कहे थे कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं, एक सेकंड, ये देखिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 25 अगस्त 2024 को हुआ था, इसके हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न क्या है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो यह कर्णम मलेश्वर द्वारा जीता गया था वर्ष 1928 में। नेक्स्ट है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, यह स्पेन का गृह युद्ध। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल यह कहा जाता है किसे, स्पेन का गृह युद्ध को। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है, क्या होगा, बीबी गिरी। नेक्स्ट है, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, जो होगा इंदौर में। सिरपुर आर्द्रभूमि, देखिए आर्द्रभूमि से संबंधित जो नए अपडेटेड क्वेश्चन है इसे हम विजय धर जी के जीएस टेलीग्राम चैनल पे एवं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला है, देखिए सिरपुर कहाँ है, इंदौर का है। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था, यह होगा 1899 में। कबीर जीवन आनंद दास जी का जन्म कब हुआ था, 1899 99 में। नेक्स्ट देखिए, मानववाद, मानववाद का जनक किसे कहता है, मानववाद का जनक जो है यह फ्रांसिस्को पेट्रो को कहता है। लोटा पहाड़ किस जिला में है, देखिए लोटा पहाड़ किस जिला में है, तो क्या होगा, सिंहभूमि झारखंड में है। लोटा पहाड़ जो है यह सिंहभूमि झारखंड में। एक और प्रश्न पूछता है बिहार में कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए लोटा विद्रोह जो है यह मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। कहाँ था, मुजफ्फरपुर के जेल में। नेक्स्ट है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। मैथन डैम किस नदी पर बनाया गया है, इसका होगा बराकर नदी पे। देखिए मैथन डैम जो है यह बराकर नदी पर बनाया गया है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, क्या होगा, अवतल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिससे निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखता हो परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष। इसमें इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है एवं निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, इसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं, मायोपिया कहा जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। यह सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं नए नए शब्द में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति वर्ष 1953 में किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति में के नेतृत्व किसने किया था। देखिए बिहार से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उसमें स्वतंत्रता क्रांति से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिहार से कौन के थे, ये इजी क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह। यह प्रश्न बीपीएससी के पीटी में भी पूछा जा चुका है। कौन के थे, बिहार से वीर कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, यह हुआ था वर्ष 1946 में। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, यह होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना है, 42वां संविधान। नेक्स्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। जल का पारा विद्युतांक कितना होता है, जल का पारा विद्युतांक कितना होता है, तो क्या होता है, 80 होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का कश्मीर में किया था, कौन किया था, कनिष्क के थे, कौन सा,
चतुर्थ का चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क किए थे। और तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत आया था, उसका नाम क्या था? देखिए, हर्षवर्धन के समय में आया था भेनसोंग। कौन आया था? भेनसोंग आया था। नेक्स्ट है, कुम्हरार महल बिहार में कहाँ है? कुम्हरार महल जो है यह पटना में है। इसके अलावा देखते हैं, किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्या होगा? वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में भारतीय दर्शन ने परमाणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था। कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, अल संत किसने किसके उपासक थे? अलवर संत, जो अलावार संत जो कहता है, अलावार संत किसके उपासक थे? क्या होगा? विष्णु के। किसके? विष्णु के। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? देखिए, यह प्रश्न 10th जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे लेके बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो क्या होगा? नवादा में है। आप लोग जानते होंगे कहाँ है? नवादा में है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, चौथा। कौन सा है? चौथा। नील नदी में किसे मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने, देखिए, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, लेकिन यह वर्ड किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने। कौन कहा था? हेरोडोटस ने। नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था? हेरोडोटस। देखिए, नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? देखिए, 61वां संविधान यह 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। और इसके तहत जो मतदान की आयु है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन। यह प्रश्न भी प्रश्न है। देखिएगा, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? 1902 से 1979 में। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2 का सफिक्स 2। CaOH का सफिक्स 2 है क्या? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? देखिए, 1 जुलाई वर्ष 1935 को क्या हुआ था? भारतीय SBI का स्थापना हुआ था। सॉरी, SBI है ना, या 1955 होगा। RBI का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1935 में होता। उसका राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह SBI है, इसका 1 जुलाई 1955 को है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो क्या होगा? धाबू शिलालेख में। कौन सा? धाबू शिलालेख में त्रिरत्न। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया है? देखिए, यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 19 के F में था, इसे अब वर्तमान में 300 का A में रख दिया गया है। किसे? एक कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा चुका है। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहता है। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? यह होगा स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन जो होता है यह स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। एक सेकंड, देखिए, इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है? इंद्रपुरी बराज जो है यह सोन नदी पे है। ध्यान रखिएगा, बिहार में ही है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है? सोन नदी पे है। सोन नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा में दक्षिण साइड से आती है और वह पटना के आसपास मिलती है। कौन सा? सोन नदी। नेक्स्ट है, अब्दुल रजाक किस के शासनकाल भारत आया था? क्या हुआ? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? तो 11 जुलाई को मनाता है। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? यह देखिए, मथुरा में। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो मथुरा में। देखिए, भारत एवं विश्व में जो प्रथम है, इस वीडियो को हम कल ही अपलोड किए हैं, उसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चूँकि देखिए, इससे प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अवस्थित है? यह होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में वर्ष 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया है? तो देखिए, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था?
तो अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इसके अलावा दिखाओ, ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2005 में ही आरटीआई का शुभारंभ किया गया था। आरटीआई कब से लागू किया गया है? तो वर्ष 2005 में। यह प्रश्न बिहार पुलिस में भी पूछा चुका है कि आरटीआई कब से लागू किया गया? तो वर्ष राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्ष 2005 से। नेक्स्ट है, किसने लास्ट सपर चित्रित किया है? देखिए, लियोनार्डो दा विंसी के चित्रित है। कौन सा? द लास्ट सपर। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। किस? देखिए, 16 अक्टूबर को ही स्वदेशी आंदोलन ने राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया था। कब? 16 अक्टूबर को। यह वर्ष 1906 में हुआ था। किस भारतीय एथलीट को IASAF में वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? IAAF वेटरन पिन पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे? पीटी उषा को। पीटी उषा को। इसका फुल फॉर्म क्या? पीटी उषा का पूरा नाम है पिल वालकांडी टेका परविल उषा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? यह होता 1920 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1942 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया था? देखिए, पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था वर्ष 2004 में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, हाल ही में केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है किश्तवाड़ केसर। और इसे केसर मैक्सिमम रूप से जम्मू कश्मीर में ही इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? यह होगा उत्तर प्रदेश में है। अगला है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायता प्रदान करता है? यह होगा प्रगतिशील टैक्स, प्रगतिशील कर। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? यह होगा राजमार्ग 19। दिल्ली को कोलकाता से। देखिए, NH2 भी दिल्ली से कोलकाता जाता है, लेकिन यह राजमार्ग दिया हुआ है, तो वर्ष क्या होगा? राजमार्ग 19। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा? 7 अप्रैल को। देखिए, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? यह होगा बोकारो इस्पात संयंत्र। झारखंड में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑयल गैस जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 13 अप्रैल 1919 में। इसी के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि क्या किया था? वापस कर दिए थे। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन। वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं हो सकती है, यह 84वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान संघर्ष के समय कांग्रेस के उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? यह होगा 1885 से 1905 के बीच में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? क्या होगा? नई दिल्ली है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? क्या होगा? काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी भी कहा था। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में कौन से पेड़ों के जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, पेड़ के जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? मेघालय। मेघालय को मेघों का देश कहा जाता है और सर्वाधिक वर्षा जो होता है यह मेघालय के मासिन राम में ही होता है। नेक्स्ट है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित? यह देखिए, विवरण प्रश्न है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? धूल भरी आंधी चलती है कहाँ? चंद्रमा पर है। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, विवरण प्रश्न है। काबुलीवाला के इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री सर्वप्रथम कब बने थे? तो वर्ष 1970 में। कौन सा इन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है? नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? होगा विटामिन के। जबकि शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का बनने से रोकता है कौन सा? हेपेरिन। नेक्स्ट है, सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? यह होगा मुस्लिम संत। सूफी संत जो थे क्या थे? मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। मैग्रोव किसे कहता है? देखिए,
मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन जो है यह लवणीय होता है, उसे क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति का कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है या मनाता है। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए दंत चिकित्सक जो करते हैं दर्पण का प्रयोग या क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दंत चिकित्सक में। और अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये होगा आरबीआई। देखिए आरबीआई का स्थापना कब किया था? वर्ष 1935 में किया था। और इसके लोगों में है तार का वृक्ष एवं बाघ है। कौन सा है? टाइगर है। वर्ष देखिए अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 16 जो है यह समता के अधिकार से संबंधित है। किसे? समता के अधिकार से संबंधित है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव का कारण होता है। देखिए आर्टिकल 16 जो है यह भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इसमें 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता है, इसे समता के अधिकार भी कहता है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थापित किया गया था? क्या होगा? शाहजहां के द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? क्या होता है? अर्धसूत्री। देखिए लैंगिक जनक, यह प्रश्न भी कई बार पूछा चुका है। सिर्फ इतना ही पूछता है कि लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है? तो क्या होता है? अर्धसूत्री होता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति वर्ष 1688 में हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कृपाणी। यह भी देखिए एग्जाम पूछा जाएगा किसमें? रेलवे में। नरेंद्र सिंह कृपाणी जो है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। विश्व प्रेस दिवस कब मनाता है? तो 3 मई को क्या मनाता है? विश्व प्रेस दिवस। मनरेगा में कितने देशों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में कितने दिनों के लिए? क्या होगा? 100 दिनों के लिए। जबकि उत्तराखंड राज्य जो है यह 150 दिनों के लिए रोजगार गारंटी के बारे में बोला है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? यह होगा फुटबॉल से है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट में। थोरियम जो है मोनाजाइट आइस में पाया जाता है। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1913 में किया गया था सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या मिला है? जोते हुए खेतों के साक्ष्य। सूरत किस नदी किनारे स्थित है? यह होगा ताप्ती नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खिलाता है? यह होगा ग्रास पे। विंबलडन ग्रास पे। शुंज शासकों की राजधानी कहाँ थी? यह होगा विदिशा। शुंज शासकों की राजधानी शुंग होगा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? ये होगा बांका में। देखिए मंदार पर्वत के बारे में से कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन में जिस पर्वत का यूज हुआ था वह मंदार पर्वत है, ऐसा लोकोक्ति है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और मंदार पर्वत कहाँ है? बिहार के बांका में है। रेहला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता। यह मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता जो कि रेहला पुस्तक लिखा था, और यह पुस्तक कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा चुके हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी क्या मनाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति थे। तो गांधी जी भारत कब आए थे? वर्ष 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या होता है? B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन बी की कमी से। द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है? देखिए 6 राज्यों में है। द्विसदनीय विधायिका जो है भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से है? बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन वहां से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, आंखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोस्ले। इस ध्यान रखिएगा, मोस्ले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या होगा? परमाणु रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है, चींटी काटने पर दर्द क्यों होता है? देखिए, फॉर्मिक एसिड चींटी एवं बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो क्या होगा? प्लिनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो क्या होगा? सिंधु नदी के तट पर है। जर्मन सिल्वर किस चीज से बना होता है? कॉपर, जिंक एवं निकेल। देखिए, इससे प्रश्न बिहार दौर में पूछा था एक बार कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, एवं क्वेश्चन पूछने का ट्रिक यही है, जर्मन सिल्वर देख के पूछा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, तो क्या होगा? 0%। चूंकि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, निकेल एवं जिंक होता है। क्या क्या होता है? कॉपर, निकेल, जिंक। कॉपर, निकेल, जिंक होता है जर्मन सिल्वर में। आज में प्रश्न वही पूछेगा, पूछ देगा सिल्वर कितना परसेंट है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो क्या होगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है यह लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। हड्डी में के बीच रिक्त स्थान को क्या कहता है? तो यह बोन मैरो कहता है। हड्डी के बीच स्थान रिक्त स्थान को बोन मैरो कहता है। देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। एवं हड्डियों एवं कैल्शियम की कमी से जो रक्त बीमारी होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहता है। यह हड्डियों की बीमारी है। देखिए, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में होता? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो है यह लॉर्ड डलहौजी काल में होता। और देखिए, 16 अप्रैल वर्ष 1853 में भी लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे का संचालन किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। क्षमा चकेवा भी प्रश्न है। क्षमा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किससे है? बिहार से है। किससे है? बिहार से है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये होगा केरल से। मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? तो क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1948 में था। 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। देखिए, पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए, पूछेगा कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह क्या है? तो याद रखिएगा, बु, सु, प्री, मंग, बृह, स, यु, नेप। इसे 3-4 ग्रह कम से याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एवं नेपच्यून। बु, सु, प्री, मंग, बृह, स, यु, नेप। यूरेनस एवं नेपच्यून होता है। तो यह प्रश्न इसमें पूछेगा, इसमें पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है? देखें, पार्थिव ग्रह तो बुध, शुक्र एवं पृथ्वी क्या कहता है? पार्थिव ग्रह कहता है। एवं बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह हैं इसे पार्थिव ग्रह नहीं कहता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो कि भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था, और यह दूध के उत्पादन में से संबंधित कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के उत्पादन से संबंधित है, और यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक कहता है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखिए, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। राज्य की मछली क्या है? देशी मांगुर है। बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है या वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष है। कौन सा है? पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट है, पीपल जो बोधि वृक्ष है उसे पीपल का वृक्ष कहता है। देखिए, बोधि वृक्ष से एक बार प्रश्न पूछा था कि बोधि वृक्ष जो है बोध गया में, वह अपने किस पीढ़ी का है? तो क्या है? 4th पीढ़ी का है। कौन सा है? 4th पीढ़ी का। अब बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक जो था, शशांक नामक एक सैनिक था, उसने क्या किया था? कटवा दिया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना संशोधन यह 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और कितना हुआ था? मात्र एक बार। संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के नाम से जाना है। संविधान की आत्मा किसे कहता है? तो प्रस्तावना को। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहे थे? संविधान की आत्मा कहे थे। नेक्स्ट है, 20वीं सदी में बंगाल अकाल पड़ गया था। कब? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो वर्ष 1943 में। 1942 में क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से है। किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से। देखिए, बार बार हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है?
मौलिक अधिकार है। अब मैक्सिमम प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। 14 में क्या है, विधि के समान समानता है। 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग एवं जन से संबंधित समानता है, आरक्षण है इसमें। और 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। 17 में क्या है, अस्पृश्यता संबंधी उल्लंघन है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति संबंधित स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार से संबंधित पृथक होने पर झारखंड कितने राज्यों से कितना प्रतिशत मिला था, 45.85%। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना मिला था, 45.85%। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो क्या होगा, किशनगंज में। किसमें, किशनगंज में। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा, विटामिन सी। इसे क्या कहता है, कैल्सीफेरल कहता है। नेक्स्ट है, बिहार में उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो क्या होगा, बरौनी में। बिहार में उर्वरक संयंत्र कहाँ है, क्या होगा, बरौनी में। तो दोस्तों, वर्ष 2024 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, इसके सारे प्रश्नों को हम देख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। एवं वीडियो पर कोई नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले एक बार देखिए, हम मौलिक अधिकार से जो प्रश्न बनते हैं उसे हम सारे को जल्दी कवर कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, समानता का अधिकार, यह अधिकार आर्टिकल 14 से लेके कितना 18 के बीच में कौन सा है, समानता का अधिकार है। एवं स्वतंत्रता का अधिकार कब है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध समानता यह किसमें है, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह 29 से लेके किसमें, 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहे थे, संविधान की आत्मा कहे थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। देखिए, एक और प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो क्या होगा। देखिए, 15, 16, 19, 29 एवं 30, कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो क्या है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखिए, आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समानता कितना है, एक सेकंड। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समानता। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म नस्ल जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है इसका निषेध है। आर्टिकल 16 में क्या है, तो लोक नियोजन की समानता क्या है, आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 में क्या है, देखिए 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें एक था 19 के एफ में, पहले देखिए 19 का ए में देखते हैं क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के बी में क्या है, देखिए बी से हो गया बैठना या बैठक, तो एक शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने या सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19 के बी में है। अब देखिए सी से याद रखिएगा क्या, सी से संघ, तो आर्टिकल सी में 19 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब देखिए डी से, आर्टिकल 19 से डी में है, डी से दिल्ली चलो या भारत के किसी भी राज्य में अबाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 19 के डी में है। 19 के ई में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा। 19 के ई में जो है, देश के किसी भी राज्य में जो प्रोहिबिटेड नहीं हो वहाँ रहने बसने की आज़ादी हमें किसमें है, आर्टिकल 19 के ई में है। अब देखिए वीवीआई प्रश्न है, 19 का एफ में जो था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन हटाकर आर्टिकल 300 का ए में कर दिया गया है। 300 का ए में, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। यह पहले मूल अधिकार के रूप में था। तो इससे प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल में था, कैमा संविधान इसे हटाया गया है एवं वर्तमान में किस आर्टिकल में है। तो वर्ष 44वां संविधान इसे हटाया गया है और यह 19 के एफ में था, इसे वर्तमान में 300 का ए में कर दिया गया, किसे, संपत्ति के अधिकार को। 19 के जी में क्या है, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 का क में यह प्रश्न कल के 16 तारीख को जो हुआ था एग्जाम एनटीपीसी, उसमें पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन वर्ष जो 2002 में हुआ था, इसमें किस अधिकार को जोड़ा गया है, तो क्या होगा, राज्य के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को क्या है, प्रारंभिक शिक्षा देना, यह शिक्षा संबंधित है, इसे मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। देखिए आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, इसे निवारक निरोध कारण भी कर सकते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में क्या है, एक सेकंड, देखिए आर्टिकल 23 में क्या है, बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में क्या है, बालकों को खतरनाक कंपनियों में
जो कि 14 वर्ष से कम बालकों को वहाँ काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। यह आर्टिकल 24 में है। देखिए आर्टिकल 25 में क्या है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अबाध रूप से मानने और जो जबरन धर्म परिवर्तन होता है इससे संबंधित क्या है, आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में क्या है, राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आय किसी विशेष धर्म अथवा मतलब कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए हम टैक्स नहीं दे सकते हैं। यह मूल अधिकार है, आर्टिकल 27 के तहत है। आर्टिकल 28 में क्या है, राज्य में विधि पूर्ण रूप से घोषित किसी शिक्षा संस्थान को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। देखिए आर्टिकल 28 भी यही है, मतलब किसी भी सरकारी संस्था में जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, कोई कॉलेज स्कूल या कोई भी संस्था हो, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इससे संबंधित है। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें किया गया है, आर्टिकल 29 में किया गया है। एवं आर्टिकल 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, वो अपने शिक्षा संस्थान की अलग से स्थापना कर सकता है। यह आर्टिकल 30 में है, जो कि मौलिक अधिकार के अंदर आता है। आर्टिकल 32 में क्या है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार में कुल 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रेक्षा। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के जो वीवीआई इंपॉर्टेंट पार्ट से हम देख चुके हैं और वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।